आज के वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन के चेन रूल को एक्सप्लेन करूंगा। चेन रूल पर एक वीडियो मैंने 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बनाया था। तो जिन स्टूडेंट्स को चेन रूल 12th क्लास में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस पर बेसिस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वो स्टूडेंट जिन्हें चेन रूल को समझना है, वो वीडियो को ध्यान से देखें और ठीक से ऑब्जर्व करें। तो चेन रूल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उस बेसिस पे मैं चेन रूल एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसे मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। पहला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर tan रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसमें बेसिकली tan रूट एक्स जो है वो सेक के एंगल वाले वेरिएबल की जगह पर है। ये एक सिंपल फंक्शन नहीं है, ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पता होता है। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में है और इसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं। अब यहां पे गिवन फंक्शन को प्रॉपर फॉर्म में लिखता हूं। तो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पे इसे मैं लिख सकता हूं सेक tan रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें यहां पे सोचना होगा कि किस फंक्शन को सिंपल वेरिएबल की तरह एज्यूम करें कि ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में आ जाए। डिफरेंशिएशन जिन फंक्शन का पता होता है उसके फॉर्म में आ जाए। तो यहां पे देखो ये किस तरह का फॉर्म है। तो देखो ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर जो है एक कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्म है। और वेरिएबल की पावर कांस्टेंट जो है वो डिफरेंशिएशन में कौन सा फॉर्मूले में आता है। तो हमने पढ़ा है कि वो जो फॉर्मूला है वो डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। x टू दी पावर n के डिफरेंशिएशन में क्या होता है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है। तो यहां भी जो है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्म है। तो इसका मतलब है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लाना है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा वेरिएबल फंक्शन है उसको हम कोई सिंपल वेरिएबल जैसे t एज्यूम कर ले। तो अगर मैं इस पूरे को t एज्यूम कर लेता हूं तो ये t टू दी पावर 2 वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्म आ जाएगा और जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता होता है। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस 1। तो यहां पे वो फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा और उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, यही है चेन रूल के स्टेप्स। तो सेक tan रूट एक्स को मैं t एज्यूम कर लेता हूं। तो जब मैंने t एज्यूम किया तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर, इस तरह का फॉर्म आ गया। अब टी स्क्वायर जो है वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले x टू दी पावर n का फॉर्म है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है कि वेरिएबल t है। तो जो t वेरिएबल का कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो सकता है जिस वेरिएबल में फंक्शन दे रखा है। तो क्योंकि यहां फंक्शन जो अब हो गया है वो t वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो गया है, तो जो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो भी हम अप्लाई करेंगे वो डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में ही होना चाहिए। लेकिन यहां तो t है ही नहीं, यहां तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसे हम मॉडिफाई कैसे करें, तो हमें लाना होगा यहां पे dt, डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में लाना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको dt से डिवाइड कर सकते हैं। तो लेकिन अगर dt से डिवाइड करूंगा तो मेरी मर्जी तो चलती है नहीं कि मैं कुछ भी कर दूं। अगर मैं कोई भी प्रोसेस करूंगा तो उसका नेट रिजल्ट 0 आना चाहिए, मतलब मैंने अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं किया। तो dt से डिवाइड करेंगे तो dt से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो इस तरह से हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इस फंक्शन को dt से डिवाइड कर देता हूं। तो ये d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर हुआ। तो क्योंकि मैंने डिवाइड किया तो फिर मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। तो यहां पे dt से
मल्टीप्लाई हो गया, और देखो ये dx डिवीजन में था तो उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। तो ये हमारा मॉडिफाइड फंक्शन हो गया जिसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। तो अब देखो क्या हुआ, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी मैंने क्या एज्यूम किया था, सेक 10 रूट एक्स, तो टी की वैल्यू सेक 10 रूट एक्स है, उसे मैंने रख दिया। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ सेक 10 रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे देखो है सेक 10 रूट एक्स, यहां भी ये अभी सिंपल फंक्शन नहीं है, डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन का पता होता है वो नहीं है। यहां पे सेक के अंदर वेरिएबल में 10 रूट एक्स है, तो हम बोलेंगे कि जो आउटर फंक्शन है वो सेक फंक्शन है यहां पे। तो सेक फंक्शन है यहां पे, तो सेक फंक्शन का वो सिंपल फॉर्म जिसका हमें डिफरेंशिएशन पता होता है वो है सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x, तो इसको यहां पे सेक एक्स की तरह लाना होगा। तो सेक एक्स की तरह हम कैसे ला सकते हैं, अगर मैं 10 रूट एक्स को कोई नया वेरिएबल एज्यूम कर लूं तो हम उस तरह से ला सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, z ले लेता हूं 10 रूट एक्स को, तो 10 रूट एक्स को अगर z रख दूं तो यहां पे ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा सेक z। अब प्रॉब्लम है कि सेक z जो है उसका डिफरेंशिएशन z के ही रेस्पेक्ट में हो सकता है क्योंकि वेरिएबल z हो गया है। अब यहां पे dz तो है नहीं, यहां पे dx है, तो dz कैसे लाए, उसी प्रोसेस से जैसे यहां पे लाया था। तो क्या प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करेंगे कि dz से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो dz से मैं डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा d बाई dz, और फिर dz से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, और ये जो dx डिनोमिनेटर में था उसको dz बाई dx लिख देता हूं। तो इस तरह से ये फंक्शन हो गया 2t d बाई dz सेक z इंटू dz बाई dx। अब सेक z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में हो सकता है क्योंकि यहां वेरिएबल z आ गया है, तो अब इसे भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। और जिसको मैंने z एज्यूम किया था डिफरेंशिएशन करने के लिए, आगे के स्टेप में देखो उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसलिए ये चेन रूल है। अब सेक z का डिफरेंशिएशन सेक z tan z होता है, तो वो मैंने लिख दिया, और यहां पे z की जगह पे उसका जो इक्विवेलेंट x वाला एक्सप्रेशन था tan रूट x वो पुट कर दिया। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो आ गया 2t इंटू सेक z tan z इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x। अब अगर देखो यहां पे तो हमें tan रूट x का डिफरेंशिएशन करना है, यहां पे जो आउटर फंक्शन है tan फंक्शन है, और ये tan फंक्शन जो होता है उसका सिंपल फॉर्म जिसका डिफरेंशिएशन पता होता है वो tan x है। तो यहां पे ये अभी tan x के फॉर्म में नहीं है, उसमें जो इसका एंगल x है उसकी जगह पे रूट x है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो कैसे लाएंगे कि रूट x को कोई नया वेरिएबल जैसे मैं u एज्यूम कर लेता हूं, तो अगर मैं रूट x को u एज्यूम कर लो तो फिर क्या होगा, यहां पे आ जाएगा tan u। तो देखो यहां पे tan u आ गया। अब tan u का डिफरेंशिएशन तो u के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है, तो वही प्रोसेस जो मैंने इन दो स्टेप में किया था, क्या किया था, du से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो du से मल्टीप्लाई कर दो, और ये dx जो डिवीजन में था उसे डिवाइडेड बाय dx लिख दो। तो tan u का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर u होता है, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया, और जो du बाई dx था उसमें u की जगह रूट x रख दिया। तो अब देखो जो रूट x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें पता होता है। कैसे पता होता है कि ये जो रूट x है ये x टू दी पावर 1/2 है, तो x टू दी पावर 1/2 मतलब ये x टू दी पावर n का फॉर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन पता है। तो क्योंकि यहां पे अब जो फाइनल जो स्टेप आया है हमारा, ये जो लास्ट वाला वेरिएबल आया है ये डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहां पे कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं, तो ये यहां पे डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। तो देखो इस स्टेप में हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो क्या है, 2t sec z tan z इंटू सेक स्क्वायर u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x। रूट x मतलब x टू दी पावर 1/2, तो x टू दी पावर 1/2 का मैं यहां डिफरेंशिएशन कर देता हूं, वहां पे डायरेक्ट लिख दूंगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट x का मतलब हो गया
एक्स टू दी पावर 1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसके डिफरेंशिएशन में जो पावर है वो आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर में क्या होता है डिफरेंशिएशन में? एक माइनस हो जाता है। तो पावर में एक माइनस करेंगे तो 1/2 -1, तो वो हो जाएगा एक्स टू दी पावर -1/2। और -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं, मतलब 1/√x लिखा जा सकता है। तो ये बेसिकली हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√x। तो x टू दी पावर 1/2 का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/2 इंटू 1/x टू दी पावर 1/2 या फिर 1/√x होता है। तो ये तो तुम डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, 1/2√x जो है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। अब उसे मैं यहां पे डायरेक्ट पुट कर दूंगा, और जितने भी वेरिएबल है यहां पे आए हुए हैं t, z और u, उनका x में जो एक्सप्रेशन है वो पुट कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में होना चाहिए। तो t की जगह पे मैंने sec tan√x रख दिया, z की जगह पे मैंने tan√x रख दिया, और u की जगह पे मैंने √x रख दिया। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया 2 sec tan√x इंटू sec tan√x इंटू tan tan√x इंटू sec square √x इंटू 1/2√x। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, और ये sec tan√x दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लाइक टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये sec square tan√x हो जाएगा। तो ये फर्दर सॉल्व होके आ जाएगा sec tan√x मल्टीप्लाई होके sec स्क्वायर tan√x हो जाएगा। फिर ये tan√x इंटू sec स्क्वायर √x इंटू 1/√x। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। तो देखो चेन रूल में जो एक तरीका है सॉल्व करने का वेरिएबल एज्यूम करके, वो देखो मैंने बता दिया। तो देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है, एक एक स्टेप करते जाना है। थोड़ा सा 2-3 बार ध्यान से वीडियो देखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। ठीक है, तो इसे ठीक से ऑब्जर्व करो और ध्यान से देखो। और इसका जो एक और शॉर्टकट मेथड है जो कि यूजुअली हम यूज करते हैं जब हम डिफरेंशिएशन सीख जाते हैं। बड़े क्वेश्चन में जब ये बीच में आएगा इस तरह का फंक्शन, तो फिर ये टी वगैरह एज्यूम करके तुम नहीं करोगे, डायरेक्ट करोगे। तो डायरेक्ट में हम क्या करते हैं कि माइंड में ही ये वेरिएबल सब एज्यूम कर लेते हैं, तो वो भी तुम्हें सीखना होगा। तो वो कैसे प्रोसेस करोगे, तो अब इसके बाद उसको भी मैं बता देता हूं इसी क्वेश्चन में, ताकि दोनों साइड बाय साइड तुम सीखते रहो, है ना? तो थोड़ा सा कोशिश तो करना पड़ेगा, तभी जल्दी से जल्दी सीख पाओगे। तो इसको ठीक से देख लो, और इसके बाद मैं इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूं। तो देखो क्वेश्चन वही है, बस इसे हम शॉर्टकट मेथड से यूज करेंगे कि वेरिएबल जो भी हमने एज्यूम किया उसको माइंड में यूज करेंगे, उसको माइंड में याद रखेंगे, और सिर्फ हम प्रोसेस डायरेक्ट करते जाएंगे। तो उसमें देखो हमें कैसे स्टेप सोचना चाहिए और लिखना चाहिए। तो यहां पे इसे मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, प्रॉपर फॉर्म में। ये होगा sec tan√x पूरे का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो ये किस फॉर्म में है, तो ये x टू दी पावर n के फॉर्म में बन सकता है डिफरेंशिएशन के। तो इसे जो है उसी फॉर्म में हमें लाना होगा। कैसे ला सकते हैं, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया t, तो ये अब तुम्हें माइंड में रखना है। तो अगर इसे t रखूं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, जो मैंने यहां पे रख दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल खुद के रेस्पेक्ट में, मतलब t के रेस्पेक्ट में कर दो। तो अगर इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2t आएगा, और t की जगह पे मैं उसकी वापस ये वाली वैल्यू रख दूंगा। तो t की जगह पे जैसी वैल्यू रखूंगा तो वो हो जाएगा 2 sec tan√x। तो जब इसको t की तरह एज्यूम किया और उसके बाद डिफरेंशिएट किया, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, 2t, t की जगह वापस वैल्यू रख रहा हूं, तो 2 sec tan√x ये मेरा आ गया। और जिसको मैंने अब t की तरह रखा था उसका डिफरेंशिएशन नेक्स्ट स्टेप में होगा, तो ये हो जाएगा d/dx, जिसको मैंने t एज्यूम किया था। तो sec tan√x उसको मैंने t एज्यूम किया था, तो ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसीलिए ये चेन रूल है कि फर्स्ट में जिस फंक्शन को मैंने t की तरह एज्यूम करके डिफरेंशिएट किया, नेक्स्ट स्टेप में उसी का
डिफरेंशिएशन फिर करते हैं हम, तो इसलिए नाम इसका चेन रूल पड़ रहा है। तो समझ में आ गया कैसे करना है। माइंड में मैंने इसे टी की तरह एज्यूम किया, तो ये टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो वो 2t हो जाएगा। तो तुम्हें टी नहीं लिखना है बल्कि फिर टी की जगह वापस उसका एक्स वाला एक्सप्रेशन डाल दो, इनटू डिफरेंशिएशन जिसके रेस्पेक्ट में करना था, तो यहां एक्स के रेस्पेक्ट में है तो इनटू डी बाई डी एक्स, जिसको हमने टी की तरह एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स, ये हो गया। अब इसी तरह से तुम एज्यूम करते जाओ और डिफरेंशिएट करते जाओ। अब यहां पे देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो अगेन यहां भी वही प्रोसेस कि इसमें आउटर फंक्शन सेक है, सेक के डिफरेंशिएशन का फॉर्म क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो इसको सेक एक्स की तरह कैसे लाएं, तो उसको लाने के लिए मुझे टेन रूट एक्स को टी एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां पे तुम जेड भी एज्यूम कर सकते हो या टी ही एज्यूम कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सॉल्यूशन में टी शो तो कर ही नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ माइंड में रखना है, इसलिए दूसरा वेरिएबल जेड भी एज्यूम कर ले तो प्रॉब्लम नहीं है, या टी भी एज्यूम करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगेन यहां पे मैं क्या करूंगा, टेन रूट एक्स को एक वेरिएबल ले लूंगा, जैसे सपोज जेड ले लिया, तो टेन रूट एक्स को मैं जेड ले लूंगा, तो जैसे ही टेन रूट एक्स को जेड ले लूंगा तो रफ में देखो मैं लिख रहा हूं, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन वाला, सेक जेड आ जाएगा, और सेक जेड का खुद के रेस्पेक्ट में, खुद के वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो सेक जेड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक जेड टेन जेड, जेड के रेस्पेक्ट में, यहां वेरिएबल जेड है तो जेड के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक जेड टेन जेड। तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन मैं क्या क्या लिखूंगा, तो जेड की जगह जो मैंने एज्यूम किया था वो पुट कर दूंगा, तो जेड की जगह टेन रूट एक्स एज्यूम किया था तो वो मैं पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स, तो ये हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स। ठीक है, तो होपफुली यहां तक समझ में आ रहा होगा, समझ आ रहा है कि क्या प्रोसेस कर रहा हूं। और फिर क्या करना होता है, फिर जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था उसके रेस्पेक्ट में उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया जाएगा जिसको हमने सिंपल वेरिएबल एज्यूम किया था डिफरेंशिएशन प्रोसेस के लिए। तो देखो टेन रूट एक्स को एज्यूम किया था तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स आ जाएगा, तो यही प्रोसेस चलता जाता है। तो समझ में आ रहा है। अब यहां पे सेक टेन रूट एक्स और सेक टेन रूट एक्स जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि लाइक टर्म है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स, और यहां पे देखो टेन रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो अगेन इसमें आउटर फंक्शन टेन फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन में स्टैंडर्ड फॉर्म टेन का जो फॉर्म जिसका डिफरेंशिएशन पता होता है वो टेन एक्स होता है, तो अगेन रूट एक्स को मुझे कोई सिंपल वेरिएबल एज्यूम करना होगा ताकि ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म आ जाए। तो जैसे मैंने u एज्यूम कर लिया था, तो जैसे ही मैंने u एज्यूम किया रूट एक्स को, तो u एज्यूम किया तो ये क्या बन जाएगा, tan u बन जाएगा, और tan u का फिर हम डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल u के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो वो हमारे पास सेक स्क्वायर u आ जाएगा। तो फिर मैं यहां पे क्या लिखूंगा, tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये जो है सेक स्क्वायर u की तरह सोच के फिर u की जगह पे उसका x वाला वेरिएबल पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, तो टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिस फंक्शन को मैंने सिंपल वेरिएबल की तरह एज्यूम किया था डिफरेंशिएशन का फॉर्म लाने के लिए उसका डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स को किया था तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है डिफरेंशिएशन के, तो यहां पे डिफरेंशिएशन का प्रोसेस खत्म हो गया और ये हमारा यहां पे डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर आ जाएगा। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने यहां निकाला है 1/2 रूट एक्स, तो वो मैं लिख देता हूं। तो ये डिफरेंशिएशन के चेन रूल का शॉर्टकट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है जिसे हम यूज करेंगे। इसमें भी और शॉर्टकट तुम कर सकते हो कि ये लिखने के बजाय डिफरेंशिएशन ही करते जाओ, कि तुम ये स्टेप ना लिखो, ये लिखो, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है होना है तो उसके बाद तुम इसका डिफरेंशिएशन लिख के फिर ये स्टेप भी मत लिखो, फिर इसका डिफरेंशिएशन लिख दो और फिर उसके बाद रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लिख दो, एक ही लाइन में सब कर दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले सीखने के लिए तो तुम्हें
ऐसे करना पड़ेगा। बाद में बड़े क्वेश्चन के बीच में जब वो इस तरह से आएगा तो तुम डायरेक्ट इस तरह का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जो मैंने बताया कि ये स्टेप्स ना लिखो, डिफरेंशिएशन करते जाओ, एक ही लाइन में फाइनल आंसर ले आओ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो एक आध क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो खुद ट्राई करो, और अगर समझ में नहीं आया है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ठीक से देखना। ठीक है, एकदम से गाना बजाना ये सब बगल में जो चालू करके रखे हो वो नहीं है, वो बंद करो, कंसंट्रेट होके यहां देखो। ठीक है, अगर पानी वानी पीना है तो जाओ पहले पानी पी के ले आओ, जो थोड़े बहुत पकौड़े वकौड़े खाने हैं वो खा लो, और आके पूरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एक ही बार में देखो, तब बात बनेगी। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। अब देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो इस फंक्शन का करना है, e टू द पावर रूट एक्स का होल रूट, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें, अगेन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके ही डिफरेंशिएट करना होगा। तो पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं इसे, ताकि इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकें। तो ये जो बाहर वाला रूट है उसके लिए मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा e टू दी पावर रूट एक्स होल टू दी पावर 1/2। ये इस तरह का फॉर्म आ गया है। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो e टू दी पावर रूट एक्स है ये वेरिएबल है, और इस पूरे वेरिएबल की होल टू दी पावर 1/2 है। तो ये किस तरह का फॉर्म है, वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट का फॉर्म है, जिसे मैंने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में। वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कौन सा होता है, वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट x टू दी पावर n। अगर x टू दी पावर n का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो वो आ जाता है nx टू दी पावर n-1। तो वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में हमें ये फॉर्मूला पता होता है, तो हमें इसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो x टू दी पावर n का फॉर्म लाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि e टू दी पावर रूट एक्स, ये जो पूरा वेरिएबल वाला फंक्शन है इसको कोई सिंपल वेरिएबल रखना होगा ताकि उस तरह का फॉर्म आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि e टू दी पावर रूट एक्स को कोई सिंपल वेरिएबल, जैसे मैं t रख देता हूं, तो ये मैंने t रख दिया। तो जब मैं e टू दी पावर रूट एक्स को t रख दूंगा तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 1/2। पर डिफरेंशिएशन वाला वेरिएबल तो x है, t रखने पे ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ t टू दी पावर 1/2। बट t के वेरिएबल वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है जिस वेरिएबल में फंक्शन दिया हुआ है। तो जब इसे हम t रखेंगे तो ये t टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है। मतलब यहाँ पे dt होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। तो वो कैसे लाए, तो वही प्रोसेस, dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि हमने अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है dt का, और हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन भी हो जाएगा। तो इसे मैं t रख देता हूं, तो ये हो गया t टू दी पावर 1/2। और फिर क्या करता हूं, t का डिफरेंशिएशन क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही होना है, तो dt लाने के लिए मैं dt से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ये जो dx डिनोमिनेटर में था उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो इस तरह से देखो d बाई डी टी ऑफ t टू दी पावर 1/2 हो गया, तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म आ गया है। तो t टू दी पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2 आगे में आ जाएगा और t टू दी पावर -1/2 हो जाएगा इनटू, और ये है d बाई डी एक्स ऑफ t। तो d बाई डी एक्स और t मैंने क्या रखा था, e टू दी पावर रूट एक्स, तो उसे मैं यहां लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर रूट एक्स। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो भी सिंपल फंक्शन का फॉर्म नहीं है, उस फंक्शन का फॉर्म नहीं है जिसका हमें डिफरेंशिएशन पता होता है। ये बेसिकली दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, एक आउटर फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस फॉर्म में लिखा होता है, सिंपल फॉर्म में e टू दी पावर एक्स। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो वेरिएबल x है उसकी जगह रूट एक्स आ गया,
है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन हो गया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा स्क्वायर रूट फंक्शन। तो इसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, मतलब e टू द पावर x के फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि उसी का डिफरेंशिएशन हमें पता होता है। तो वो कैसे ला सकते हैं? तो वो ऐसे ला सकते हैं कि रूट x को कोई सिंपल वेरिएबल एज्यूम कर लो। तो सपोज रूट एक्स को मैंने जेड एज्यूम कर लिया, तो ये ई टू दी पावर जेड हो जाएगा। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है कि ई टू दी पावर जेड में तो वेरिएबल जेड हो गया है, तो उसका डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है, मतलब यहाँ पे डी जेड होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हमें डी जेड से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर हमने वही प्रोसेस किया, रूट एक्स की जगह जेड रखा, तो ये ई टू दी पावर जेड हो गया, डी जेड से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, और ये डिनोमिनेटर में डी एक्स था तो उसको यहाँ पे डी एक्स लिख दिया। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया 1/2 इंटू टी टू दी पावर -1/2 को 1/√t लिख दिया, इंटू डी बाई डी जेड ऑफ ई टू दी पावर जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ई टू दी पावर जेड का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर जेड ही होता है, और जेड की जगह पे उसका इक्विवेलेंट एक्स वाला एक्सप्रेशन रूट एक्स रख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√t इंटू ई टू दी पावर जेड, जो कि इसका डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, जेड की जगह रूट एक्स रख दिया। अब ये जो रूट एक्स है, ये बेसिकली एक्स टू दी पावर 1/2 इसे लिखा जा सकता है। तो ये एक्स टू दी पावर 1/2 वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्म है, जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता होता है। तो वो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने किया था, तो वो डायरेक्ट यूज करके तुम यहाँ लिख सकते हो। वैसे मैं यहाँ करके बता देता हूं डिफरेंशिएशन करके, कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1/2 क्या होगा। तो 1/2 आगे आ जाएगा, पावर में एक माइनस होता है, तो एक्स टू दी पावर -1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 इंटू 1/√x आ जाएगा। तो 1/2√x जो है एक्स टू दी पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन होता है। तो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आ जाएगा 1/2 इंटू ई टू दी पावर जेड डिवाइडेड बाय रूट टी इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2√x। अब मैं सारे वेरिएबल की जगह उसका इक्विवेलेंट एक्स वाला फंक्शन डाल देता हूं, क्योंकि फाइनल आंसर एक्स में चाहिए। तो t की जगह पे मैंने यहां से e टू दी पावर रूट एक्स लिख दिया, e टू दी पावर जेड, जेड की जगह पे मैंने रूट एक्स लिख दिया, तो ये e टू दी पावर रूट एक्स हो गया, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/4 इंटू ई टू दी पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर e टू दी पावर रूट एक्स इंटू 1/√x। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो होपफुली तुम्हें ये भी क्लियर हो गया होगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने चेन रूल पे बता दिए हैं, तो कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। 2-3 क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे तो सॉल्व होने लगेगा। और इसको भी मैं अब डायरेक्ट मेथड से बता दे रहा हूं कि हम जो वेरिएबल है, अगर उसको सब्स्टिट्यूट ना करें तो फिर हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो डायरेक्ट मेथड में वही होगा कि जो वेरिएबल एज्यूम करेंगे उसे हम माइंड में रखेंगे और माइंड में ही उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए क्या करना होगा। तो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्म है, तो e टू दी पावर रूट एक्स की जगह कोई सिंपल वेरिएबल एज्यूम करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ लिख ही दिया है कि मैं अगर t एज्यूम कर लूं, तो ये t टू दी पावर 1/2 का फॉर्म आ जाएगा। तो t टू दी पावर 1/2 का फॉर्म आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में ही कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√t। जैसे यहाँ पे x टू दी पावर 1/2 का किया था, उसी तरह से t टू दी पावर 1/2 का होगा, तो वो 1/2√t आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं इसी चीज को लिख देता हूं, और t की जगह वापस x का फंक्शन डाल दूंगा, जो कि यहाँ पे मैंने एज्यूम किया था। मतलब t को यहाँ पे शो नहीं करना है, यूज नहीं करना है, डायरेक्ट हम उसकी जगह x वाला वेरिएबल डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√t, t की जगह उसका x वाला वेरिएबल डाल दिया, तो ये हो गया 1/√, के अंदर e रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना था वही हम लिखते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ, और जिसको मैंने t की तरह एज्यूम किया था डिफरेंशिएशन करने के लिए, उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो e टू दी पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम फर्दर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका करना है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
क्योंकि आउटर फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म e टू द पावर x होता है, तो x की जगह पे तो रूट x है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन रूट x को कोई वेरिएबल z ले लेते हैं, तो जैसे ही z लेंगे तो ये क्या बन जाएगा e टू द पावर z, और e टू द पावर z का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर z का खुद z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर z ही आएगा, और फिर z की जगह उसका इक्विवेलेंट x वाला एक्सप्रेशन रख दें तो ये e टू दी पावर रूट x हो जाएगा। तो मतलब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में ही आंसर लिखेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा e टू दी पावर रूट x यहां से, और फिर जिसको मैंने z की तरह लिया था डिफरेंशिएशन करने के लिए उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ रूट x, क्योंकि रूट x को ही मैंने सिंपल वेरिएबल की तरह ट्रीट किया था डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो गया। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, वो मैंने लिख दिया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू ई टू दी पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से ये शॉर्टकट मेथड से डिफरेंशिएशन हो गया जिसमें हम वेरिएबल रिप्लेस नहीं करते हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन मैंने बताया उससे तुम्हें चेन रूल काफी हद तक समझ में आ गया होगा। अब एक थर्ड थोड़ा सा इससे डिफिकल्टी लेवल हाई वाला क्वेश्चन करते हैं। अब डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos क्यूब x इंटू साइन स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें x के रिस्पेक्ट में करना है। तो जो पहले दो क्वेश्चन मैंने बताए थे उसको ठीक से ऑब्जर्व करके इसे खुद ट्राई करो, इसमें कुछ नया चीज नहीं है, बस प्रोडक्ट रूल भी लग जाएगा। तो तुम प्रोडक्ट रूल लगाओ और उसके बाद जो उसमें डिफरेंशिएशन आ रहा है ना उसको अलग से निकाल लो और फिर रूल जो अप्लाई कर रहे हो वहां पे पुट कर देना, तो आसान हो जाएगा। हाँ, अच्छे से अगर सीख गए हो तो तुम डायरेक्ट भी फॉर्मूले में ही सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करके अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है उसको मैं ठीक से लिख देता हूं। cos क्यूब x को मैं लिख सकता हूं cos x का होल क्यूब, और साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन हमें x के रेस्पेक्ट में करना है। तो एक फंक्शन cos x का होल क्यूब है और दूसरा फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब इन दोनों के बीच प्रोडक्ट है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस पहला फंक्शन एज इट इज इनटू दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो देखो इस तरह से लिख देने पे क्या होगा, फंक्शन प्रॉपर फॉर्म में आ गया है और हम इसमें जो है डिफरेंशिएशन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन जो है अप्लाई करना होगा बस, और कुछ नहीं है। तो तुम एक काम क्या कर सकते हो कि इसका अलग से डिफरेंशिएशन साइड में निकाल लो, इसका अलग से साइड में डिफरेंशिएशन निकाल लो, और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट कर दो। वो भी एक तरीका है, थोड़ा सा आसान होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, समझने में इजी होता है। लेकिन अगर हम अच्छे से सीख गए हैं तो सीधा सीधा स्टेप्स में ही डिफरेंशिएशन कर लें। मैं स्टेप्स में ही करूंगा और उसको थोड़ा सा प्रोसेस के साथ करूंगा, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड नहीं अप्लाई करूंगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो cos x के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो डिफरेंशिएशन में क्या है, वो है x टू दी पावर n। तो इसको x टू दी पावर n के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, अगर मैं cos x को कोई वेरिएबल सिंपल वेरिएबल एज्यूम कर लूं तो ये उस फॉर्मूले का फॉर्म आ जाएगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं cos x को t, तो ये हो जाएगा t क्यूब, और फिर हम क्या करते हैं टी क्यूब का टी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर, और फिर t की जगह जो वेरिएबल एज्यूम किया था उसको लिख दो। तो 3t स्क्वायर है, t की जगह मैंने cos x एज्यूम किया था तो उसे लिख दिया, तो ये हो गया 3 cos x का होल स्क्वायर इनटू जिसको मैंने t की तरह एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x। यही चेन रूल है डिफरेंशिएशन का। तो ये चीज तुम्हें सीखना पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करते रहो समझने की तो तुम भी सीख जाओगे।
इंटू साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, प्लस अब सेकेंड टर्म में देखो प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब इनटू इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें भी जो आउटर फंक्शन है उसमें होल स्क्वायर है, तो ये भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्म बन रहा है। तो यहां भी साइन एक्स स्क्वायर को अगर हम कोई सिंपल वेरिएबल एज्यूम कर लें तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्म आ जाएगा। तो अगर मैं इसे टी की तरह एज्यूम कर लूं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t। तो 2 इंटू टी की जगह जो मैंने फंक्शन एज्यूम किया था उसे रख लेता हूं, तो साइन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू फिर जिसको मैंने टी की तरह एज्यूम किया था उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसी को मैंने टी की तरह एज्यूम किया था। अभी भी इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको अभी उस फॉर्म में कन्वर्ट करके ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जिसको नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 3 cos x का होल स्क्वायर इंटू cos x का जो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा वो होगा माइनस साइन x इंटू साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वैसे ही लिख दिया, प्लस cos x का होल क्यूब इंटू 2 साइन एक्स स्क्वायर, ये तो वैसे ही लिखा जाएगा, इंटू यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अगेन अगर मैं एक्स स्क्वायर को t की तरह एज्यूम कर लूं तो ये साइन t हो जाएगा, जो कि डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। साइन t का डिफरेंशिएशन होता है cos t, t की जगह मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया तो ये cos x स्क्वायर हो गया, इनटू जिसको मैंने t की तरह रखा था उसका डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को ही मैंने t रखा था। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, जिसे मैंने यहां पर लिख दिया है। तो अब मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये माइनस में आगे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा -3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो वो भी चाहो तो तुम कर सकते हो। अब डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है और वो लॉग फंक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको भी देखो और खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन तुम देख लेना। तो पहले खुद कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा माइंड सोचना स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक जो है प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व नहीं होगी, तब तक डिफरेंशिएशन पे पकड़ नहीं आएगी। उसके लिए जरूरी है कि तुम्हारा माइंड खुद सोचना स्टार्ट करे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आउटर फंक्शन लॉग है, तो लॉग फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता होता है वो क्या है, वो है लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हम यूज करेंगे। लेकिन उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए कैसे, तो वो लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग के साथ जो फंक्शन है उसको एक सिंपल वेरिएबल ट्रीट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लॉग के साथ जो ये फंक्शन है tan π/4 प्लस x/2, इसको अगर मैं t की तरह एज्यूम कर लूं तो ये हो जाएगा log t, और log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/t। तो बस ये जैसे ही 1/t होगा तो t की जगह उसका जो x वाला फंक्शन जो एज्यूम किया था हमने वो पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/t। t की जगह हमने ये पूरा tan π/4 प्लस x/2 एज्यूम किया था तो वो मैं लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/tan π/4 प्लस x/2 ब्रैकेट के अंदर। तो ये लॉग फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आ गया, इनटू फिर चेन रूल का प्रोसेस जिसको हमने टी की तरह एज्यूम किया था डिफरेंशिएशन का फॉर्म लाने के लिए, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था उसी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan ब्रैकेट में π/4 प्लस x/2। अब tan π/4 प्लस x/2, तो इसमें जो आउटर फंक्शन है tan फंक्शन है, और tan फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता होता है, उसके लिए डिफरेंशिएशन में क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है tan x का, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो उस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करता हूं, तो π/4 प्लस x/2 को मैं एज्यूम कर लेता हूं t की तरह, तो जैसे ही इसको t की तरह एज्यूम करूंगा ये tan t हो जाएगा, फिर उसका t
के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है, क्योंकि यही रूल है। तो tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t होगा, t की जगह उसका इक्विवेलेंट x वाला फंक्शन रख देते हैं, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ब्रैकेट में पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू जिसको मैंने t की तरह एज्यूम किया था उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन, जिसको t की तरह एज्यूम किया था, जो कि है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्म आ गया चेन रूल से। और यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर था जिसमें tan वाला फंक्शन जो है डिनोमिनेटर में था, उसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया है, इसको लिख दिया साइन अपॉन कॉस। तो कॉस चला जाएगा न्यूमरेटर में, क्योंकि मुझे पता है कि इसका आगे यूज होना है। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। अब सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 लिख देता हूं। और यहां पर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो पाई बाय 4 कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x बाई 2 है x इंटू 1 बाई 2। 1 बाई 2 कांस्टेंट फैक्टर होने की वजह से डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि होता है 1। तो यहां पे आ जाएगा 1 बाई 2। तो अब देखो यहां पे इसमें हम सॉल्व करते हैं। देखो cos पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 न्यूमरेटर में है, वो यहां पे डिनोमिनेटर में जो cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 है, तो उसमें से एक से कट जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो एक्सप्रेशन अब बचेगा वो होगा 1 अपॉन साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 1 अपॉन कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2। तो यहाँ पे देखो कॉस का जो एंगल है और साइन का जो एंगल है वो सेम है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला लग सकता है। और यहां पर देखो 2 भी है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा हमारा साइन 2 थीटा। तो यहां पे इसकी जगह हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 2 इंटू जो भी एंगल में था, तो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म हो जाएगा। यहां पे 2 को अगर मैं एंगल में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स बाई 2। और ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्म। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। और 1 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 को मैं लिख सकता हूं सेक एक्स बाई 2। तो देखा ये जो क्वेश्चन था कितना इंटरेस्टिंग था कि ये सॉल्व होते 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 इतने बड़े से का डिफरेंशिएशन बिल्कुल एक छोटा सा फंक्शन sec x बाई 2 आ गया। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन काफी सिंप्लीफिकेशन था इस डिफरेंशिएशन में, तो इसलिए इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना ताकि तुम्हें सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस का आइडिया हो जाए। अब डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, इसमें मॉड कॉन्सेप्ट का भी यूज हुआ है। तो अगर तुम्हें मॉड का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को तुम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पहले तो मॉड कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है तो तुम वो भी देख सकते हो। तो जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि हमें एफ एक्स दे रखा है मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और हमें एफ डैश पाई बाई 6 और एफ डैश पाई बाई 3 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो इस गिवन एंगल पर फंक्शन क्या है वो हमें पता करना पड़ेगा। और जब फंक्शन पता लग जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस जो गिवन एंगल है उस पे फंक्शन क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो क्योंकि यहाँ पे जो है फंक्शन जो है वो मॉड्यूलस के फॉर्म में दे रखा है, तो मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम फंक्शन पता करेंगे। और मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मॉड के अंदर का जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है तो मॉड फंक्शन का आंसर पॉजिटिव ऑफ फंक्शन होगा। और अगर मॉड के अंदर का फंक्शन निगेटिव है तो मॉड्यूलस फंक्शन का आंसर निगेटिव ऑफ द फंक्शन होगा। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एफ एक्स को यहां पर ऑब्टेंड करेंगे।
तो देखो यहाँ पे जो मॉडुलस फंक्शन गिवन था मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो उसको मॉडुलस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व किया है। तो जब मॉड के अंदर का फंक्शन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव है, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो उस समय मॉड फंक्शन का जो आंसर होगा ब्रेक होके वो आएगा पॉजिटिव ऑफ फंक्शन, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसका आंसर होगा। और किस कंडीशन के लिए होगा? इस समय कंडीशन क्या है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि अगर कॉस एक्स को राइट साइड लेके चले जाओ तो साइन एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स आ रहा है। और साइन एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स कब होता है? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि हमें जो एंगल दे रखा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है, तो जो भी सॉल्यूशन है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स कॉस एक्स से ग्रेटर किन एंगल्स के लिए होता है, किस रेंज की एंगल के लिए साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन कॉस एक्स होगी? तो अगर तुम वैल्यू का टेबल देखो या ग्राफ देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि साइन की जो वैल्यू है वो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में कॉस से बड़ी होती है। तो x बिलोंग्स टू पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, साइन x ग्रेटर देन कॉस x होगा। तो जब x की वैल्यू इस एंगल के बीच में होगा तो जो तुम्हारा इस मॉड्यूलस फंक्शन है उसका आंसर साइन x माइनस कॉस x आएगा। और इसी तरह से जब मॉड के अंदर का फंक्शन निगेटिव होगा, मतलब लेस देन जीरो हो, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेस देन जीरो हो, तो उस केस में मॉड्यूलस फंक्शन का जो आंसर होगा वो निगेटिव ऑफ द फंक्शन होगा, मतलब फंक्शन के आगे हम माइनस साइन लगा देंगे, माइनस ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो सॉल्व करके आ जाएगा आंसर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। और ये कब होगा? ये तब होगा जब कंडीशन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेस देन जीरो। और इसका मतलब हुआ जो कॉस एक्स को अगर मैं राइट साइड लेके चले जाऊं तो मेरे पास कंडीशन आएगा साइन एक्स लेस देन कॉस एक्स। और साइन एक्स लेस देन कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होता है? तो अगर तुम ग्राफ देखो या वैल्यू का टेबल देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जब x की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 के बीच में होता है उस समय साइन x cos x से कम होता है वैल्यू में। तो इसलिए जब x 0 से पाई बाय 4 होगा तो जो इस मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू cos x माइनस साइन x होगा। तो जब x की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 के बीच में है तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू है cos x माइनस साइन x। और अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलेगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो f डैश x हो जाएगा माइनस साइन x माइनस cos x। और ये कब है? जब x 0 से पाई बाय 4 के बीच में लाई करता है। और यहाँ पे अगर तुम एंगल को देखते हो तो पाई बाय 6 जो है वो 0 से पाई बाय 4 के बीच का एंगल है, तो इसलिए f डैश पाई बाय 6 निकालने के लिए हमें ये कंडीशन यूज करना पड़ेगा। तो f डैश पाई बाय 6 की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन पाई बाय 6 माइनस कॉस पाई बाय 6, और अब वैल्यू रख दो तो आंसर आ जाएगा। माइनस साइन पाई बाय 6 का वैल्यू हुआ माइनस 1/2, माइनस कॉस पाई बाय 6 का वैल्यू हुआ माइनस रूट 3/2, तो आंसर एलसीएम लेके आ गया माइनस 1 माइनस रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2। अब उसी तरह से सेकंड वाले में जो तुम्हारा एंगल है वो पाई बाय 3 है, तो पाई बाय 3 किस बीच में लाई करता है? पाई बाय 3 पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है। तो हमें क्या करना होगा उस केस में? हमें फंक्शन जो है ये वाला यूज करना होगा, क्योंकि इस एंगल पे फंक्शन यही है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो इस बीच में फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा और उसमें हमें पाई बाय 3 पुट करना होगा, क्योंकि पाई बाय 3 उस फंक्शन में ही लाई करता है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया? अब देखो दूसरा भी सॉल्व करते हैं।
तो जब x पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में है तो वहां पे हमारा फंक्शन है साइन x माइनस कॉस x, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x होगा, कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा, तो f डैश x आ जाएगा कॉस x प्लस साइन x। और अब हम f डैश पाई बाय 3 निकाल सकते हैं जब x की जगह पर पाई बाय 3 पुट कर दिया जाए, तो f डैश पाई बाय 3 हो जाएगा cos पाई बाय 3 प्लस साइन पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 हुआ प्लस साइन पाई बाय 3 की वैल्यू √3/2 हुआ, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1/2, तो वो f डैश पाई बाय 3 का आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो क्लियरली तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने पहले क्वेश्चन का मॉड्यूलस फंक्शन का ब्रेकअप किया और उसके बाद डिफरेंशिएशन उसका किया और करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन में वैल्यूज पुट कर दिया। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो एक इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि जिसमें दो वेरिएबल इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में है और वो दोनों वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते। जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन किया था उसमें y एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में होता था और x का फंक्शन राइट हैंड साइड दूसरी साइड होता था, मतलब दोनों वेरिएबल अलग अलग हो सकते थे, एक फंक्शन सिर्फ x का होता था और एक सिर्फ y का होता था। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि x और y वाले वेरिएबल अलग अलग नहीं हो सकते, वो कंपोजिट होते हैं, एक साथ होते हैं। तो इस केस में अगर हमें dy बाय dx निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, जो प्रोसेस हमने पीछे किया था जस्ट वैसा ही करना है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे कि वही प्रोसेस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो। तो d बाई डी एक्स लेफ्ट साइड का सारा एक्सप्रेशन इक्वल टू d बाई डी एक्स राइट साइड का एक्सप्रेशन। तो राइट साइड तो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा और लेफ्ट साइड में जितने टर्म है उन सब का इंडिविजुअल हम डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस एक्स स्क्वायर वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस एक्स वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस वाई क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और राइट साइड क्योंकि कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन 0। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो ये जो पहला टर्म है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 2x। ठीक है, प्लस यहां पर अब देखो कैसे करेंगे। तो यहां पे एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है और वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली यहां पे पहले तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इनटू सेकंड फंक्शन वाई एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये आ गया इसमें प्रोडक्ट रूल। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन में भी दो वेरिएबल जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, एक x है और एक y स्क्वायर है, तो इसमें भी हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू सेकेंड फंक्शन y स्क्वायर एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस ये वाला टर्म है y क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो पीछे ऐसे कई सारे डिफरेंशिएशन किए हो, चेन रूल में भी ये था। तो कैसे करते थे हम डिफरेंशिएशन, तो क्योंकि y क्यूब में वेरिएबल y है तो इसका डिफरेंशिएशन जो है सिर्फ y के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है। तो हम क्या प्रोसेस करते थे, देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, तुम्हें याद तो होगा कि पीछे हमने चेन रूल में किया था। अगर नहीं याद है, भूल गए हो, तो पीछे चेन रूल को रिवाइज करो, पीछे के क्वेश्चन रिवाइज करो, तुम्हें क्लियर पता चल जाएगा। तो यहां पे हम क्या करते थे, क्योंकि y क्यूब का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है, तो हमने क्या किया, y से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया।
तो dy से डिवाइड किया तो ये हो गया d बाई डी वाई ऑफ वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू dy से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो वो मल्टीप्लाई में dy यहां लिख दिया, और ये जो dx डिनोमिनेटर में था जिसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना था वो अभी भी बच रहा है, तो वो डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया। तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई dx। तो ये समझ में आ गया होगा, तो आगे जो है जितने जहां भी ऐसा आएगा मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, तो ठीक से इसलिए ऑब्जर्व करते रहो, ध्यान से समझते रहो, और जो चीजें माइंड में जा रही है उसे प्रिंट करते रहो, तो फिर चीजें इजीली जल्दी जल्दी समझ में आने लगेंगी। तो देखो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये तो 2x है प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा 2x इंटू वाई, जो है वो तो वैसे ही है तो y लिख दिया, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहां पर फिर देखो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आ गया, तो क्या रूल बताया था, y का डिफरेंशिएशन खुद के रेस्पेक्ट में कर दो, तो y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 होगा, इंटू जिसके रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएशन किया डिवाइडेड बाय जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, प्लस अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो देखो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज है, प्लस x इंटू अगेन यहां पे y स्क्वायर है जिसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो वही प्रोसेस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कर दो, तो वो हो जाएगा 2y इंटू जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है dy डिवाइडेड बाय जिसके रेस्पेक्ट में करना था dx, तो dy बाय dx इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में हम इस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसी तरह से जैसे भी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते रहो और लास्ट में वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमसे क्या पूछा है इसमें कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो बस वही करना है, क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखो, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जो dy बाई डी एक्स वाले टर्म है उसको इसी साइड रखता हूं, तो एक तो ये टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस एक ये वाला टर्म है 2xy dy बाई डी एक्स, प्लस एक ये वाला टर्म है 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये तीनों टर्म dy बाई डी एक्स वाले हैं, इक्वल टू जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको उठाकर राइट साइड में लेके चले जाओ, सेपरेट कर दो, तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो 2x को उठा के उधर ले गए तो ये हो गया माइनस 2x, ये 2xy में dy बाई डी एक्स नहीं है, इसको उठा के राइट साइड ले गए तो ये भी हो गया माइनस 2xy, और इस टर्म में भी dy बाई डी एक्स नहीं है तो माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा सेपरेशन हो गया टर्म का। अब जिनमें dy बाई डी एक्स है, इन तीनों टर्म में dy बाई डी एक्स है, उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो जैसी मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, इक्वल टू राइट साइड में तीनों में निगेटिव है तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2x प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर का फैक्टर है वो मल्टीप्लीकेशन में था तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो देखो सिंपल ही था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर तुम्हें पीछे के जो रूल और रेगुलेशन इसके याद है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये बिल्कुल ही सिंपल था। तो ठीक से एक बार देख लो तो तुम्हें ये क्लियर समझ में आ जाएगा, और इस पर बेस एक और क्वेश्चन देता हूं, उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, और जब एक बार कोशिश कर लोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी औकात कितनी है, तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, जब तुम फेल हो जाओ या फिर तुम्हें सॉल्यूशन चेक करना हो तभी मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो देखो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्प्लिसिट फंक्शन का ही फॉर्म है। इसमें भी जो एक्स वाई वेरिएबल है वो सेपरेट नहीं होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में है। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ब्रैकेट में एक्स वाई इक्वल टू के, और तुम्हें इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये एक्स वाई ध्यान रखना कॉस के साथ एंगल में है, वो सेपरेट नहीं है। ठीक है, इसमें ही काफी गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, चेन रूल के मेथड से ही करना होगा इस इम्प्लिसिट फंक्शन का भी। तो देखो कैसे करते हैं, तो वही हमारा प्रोसेस, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो लेफ्ट साइड में हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये लेफ्ट साइड का गिवन एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू राइट साइड का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ के। अब मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई को हम साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेटर फॉर्म है, इसकी हेल्प से हम इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इक्वल टू, क्योंकि के कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो है, तो राइट साइड में जीरो आ गया। अब ध्यान से देखो इसमें चेन रूल भी यूज होगा और एक वेरिएबल का दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी यूज होगा, तो इसलिए प्रॉपरली कंसंट्रेशन से इसे ऑब्जर्व करते रहो, नहीं तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारे दिमाग के होल जो खिड़कियां बनी हुई है उससे बाहर निकल जाएगा, और फिर जो है अगले क्वेश्चन में तुम दोबारा अटक जाओगे, बोलोगे कि कैसे करना है मुझे नहीं आता है। तो इसलिए ध्यान से देखो, जो भी देख रहे हो माइंड में प्रिंट होते जाना चाहिए, तभी ना तुम अगले क्वेश्चन या एग्जाम में उसका यूज कर पाओगे। अब यहां पे देखो डिफरेंशिएशन किस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगा, तो देखो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्म है, तो सबसे पहले तो इसे उस फॉर्म में देखना होगा। मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट किस डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, तो x टू दी पावर n के स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, जिसका फॉर्मूला n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन होता है। तो इसको उस तरह के फॉर्म में लाना होगा, तो मैं क्या एज्यूम करता हूं, साइन y को मैं t एज्यूम कर लेता हूं। तो यहां मैं रफ में लिख देता हूं कि ये टी स्क्वायर हो गया है, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन खुद के रेस्पेक्ट मतलब टी के रेस्पेक्ट में कर दोगे तो वो हो जाएगा 2t। तो इसलिए अगर इसको t की तरह एज्यूम किया तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, और t मैंने साइन y को रखा था तो उसको साइन y से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन y इंटू जिसको मैंने t की तरह रखा था उसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। तो यही हमारा शॉर्ट प्रोसेस होता है चेन रूल का, तो वही मैंने अप्लाई किया है। प्लस इसी तरह से यहां पे देखो cos एक्स वाई, तो आउटर फंक्शन इसमें कोसाइन फंक्शन cos फंक्शन है, और cos फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता होता है वो है cos x, तो इसको cos x के फॉर्म में देखना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस एक्स वाई को मैं t की तरह एज्यूम कर लेता हूं। तो जब एक्स वाई को t की तरह एज्यूम कर लूंगा तो ये डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्म cos t में आ जाएगा, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन हमें t के रेस्पेक्ट में करना होता है, तो शॉर्ट प्रोसेस यूज कर रहा हूं, उसमें हम यही कहते हैं कि एक्स वाई को t ले लिया, ये हो गया cos t, और cos t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर दो तो वो हो जाएगा माइनस साइन t। तो यहां पे डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन टी, तो टी की जगह पे मैंने एक्स वाई रखा था तो उसको रिप्लेस कर देता हूं, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स वाई इंटू जिसको मैंने टी की तरह एज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई ये हो जाएगा, और इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया प्रॉपर फॉर्म में तुम्हारा डिफरेंशिएशन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 साइन वाई, और साइन वाई का डिफरेंशिएशन, तो क्योंकि इसमें वेरिएबल y है तो इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है, तो वही प्रोसेस जो हम पीछे चेन रूल में किए हैं, तो
हम क्या कहते हैं कि साइन y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कर दो, तो उसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में होगा cos y इंटू जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया डिवाइडेड बाय जिसके रेस्पेक्ट में करना था, तो इंटू dy बाय dx, क्योंकि dy के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया और dx के रेस्पेक्ट में करना था। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स वाई इंटू, अब यहाँ पे देखो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, मतलब x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज मतलब y प्लस फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्योंकि एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन दूसरे के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसको अभी मैंने नहीं किया है, वैसे ही लिख दिया है, आगे के स्टेप में करूंगा। इक्वल टू राइट साइड में हमारा 0 है, तो इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में पहला टर्म आ जाएगा 2 sin y cos y dy बाई dx माइनस दूसरा टर्म sin x y इंटू y प्लस x इंटू, अब देखो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे, तो वही प्रोसेस, तो हम कहते हैं कि y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर दो जो कि 1 होगा इंटू जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था मतलब dy डिवाइडेड बाय जिसके रिस्पेक्ट में करना था मतलब dx, तो dy बाय dx यहाँ आ जाएगा इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहला टर्म है 2 sin y cos y dy बाय dx, और फिर इसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है उनको एक साथ ले आते हैं, जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको एक साथ रख देते हैं दूसरी साइड, तो इस तरह से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इस टर्म में भी है तो उसे भी लिख देता हूं, तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो इसको राइट साइड में लेके चले जाता हूं, तो हो जाएगा इक्वल टू साइन एक्स वाई इंटू वाई। अब इन दोनों टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो मुझे मिल जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई इंटू वाई, तो ये आ गया मेरा। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो ये जो प्रोडक्ट में ब्रैकेट आ रहा है उसको मैं राइट साइड ले जाके डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाय 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया इसके डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो काफी सारे डिफरेंशिएशन मैंने चेन रूल पर और इम्प्लिसिट फंक्शन पर और एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है उस पर बता दिए हैं, तो होपफुली तुम्हें काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक दो बार वीडियो और देखो और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तुम किसी बुक्स में से इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेना, तो काफी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो तुम मुझे वीडियो में मैसेज कर सकते हो, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।